हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं सेबी के बारे में। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको बनाया गया था सन 12 अप्रैल 1988 में। ये एक प्रकार से रेगुलेटर का काम करता है। इसको आसान भाषा में कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि ये एक स्टॉक मार्केट का पुलिस है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वॉल्व रहता है तो वहाँ लालच भी आती है और लालच के कारण स्कैम और बहुत सारे फर्जीवाड़े होते हैं। तो उसको रोकने के लिए इसको बनाया गया था और इसको 1988 में जब बनाया गया था तो पूरा पावर नहीं दिया गया था। लेकिन जब हर्षद मेहता का जो कांड हुआ था 1992 में, तो यहाँ पर इसको जो है बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी, जिसके कारण कि आने वाले फ्रॉड, स्पेकुलेशन और कई सारी चीज़ों को रोका जा सके। ये एक प्रकार से ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, यानी कि अपना ऑटोनॉमी दिया गया है सरकार के द्वारा कि ये खुद से अपने आप को रेगुलेट करे और खुद से चले, जिसके कारण कि सरकार का ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता नहीं है इस डिपार्टमेंट में। इसके कई सारे काम हैं, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को रेगुलेट करना, इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करना, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, स्टॉक ब्रोकर को रेगुलेट करना, केवाईसी रजिस्ट्रेशन कंपनी को रेगुलेट करना, आईपीओ में जो कंपनी प्राइस ला रही है वो सही प्राइस पे आए उसको कंट्रोल करना। तो ये सारी चीज़ों पे ये जो है रेगुलेट करने का काम करती है। इसके साथ साथ सेबी जो एक एजुकेशन इनिशिएटिव भी चलाती है, जिसको कि हम एनआईएसएम के नाम से जानते हैं, जहाँ पर कि सेबी जो है इसे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है और जो व्यक्ति एनआईएसएम से सर्टिफाइड हो जाता है उसे जो है फाइनेंशियल एडवाइजर का, रिसर्च एनालिस्ट का या पीएमएस चलाने का अधिकार दे देती है और वहां पर उस एंटिटी को भी रेगुलेट करने का काम जो है सेबी करती है। आप लोगों ने वो टर्म तो सुना ही होगा जिसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, जहां पर कि कोई भी कंपनी का प्रमोटर या उसके एग्जीक्यूटिव्स अगर कंपनी के रिजल्ट आने से पहले कोई चीज़ों को खरीदी बिक्री कर देते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को, तो वहां पर ये एक प्रकार से जुर्म कहलाता है, जहां पर कि रिटेल इन्वेस्टर का लॉस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को भी कंट्रोल करने का काम करती है सेबी। और आपने एमएसएमई स्टॉक के बारे में सुना होगा, जहां पर कि लिक्विडिटी जो है बहुत कम रहती है, जहां पर कि कुछ चंद लोग जो है ज़्यादा पैसा डाल के किसी भी शेयर को बहुत ज़्यादा स्पीड से, तेज़ी से चढ़ा देते हैं और उसके बाद उसे डंप कर देते हैं। जहाँ पर कि रिटेल निवेशक जो कि न्यूज़ सुनते हैं, जैसे कि फेक मीडिया, जैसे कि इंस्टाग्राम और कई सारे ऐसे पेजेस जो कि आके पर्टिकुलर शेयर के बारे में बबल बना देते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे रिटेल निवेशक आके फंस जाते हैं और लॉस कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी कंट्रोल करने का काम जो है सेबी करती है। सेबी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है और इसका जो ऑफिस है वो सेबी भवन है मुंबई में। और ये जो सेबी है इसके नए चीफ जो हैं तुहिन कांता पांडे जी हैं। इसके पहले सेबी के जो चीफ थी वो माधवी बुरीबुश थी। कहते हैं लोग कि सेबी के पास ऐसा एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गजब का सर्विलेंस मैकेनिज्म है, जिसके कारण कि एब नॉर्मल पैटर्न या एब नॉर्मल ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं उसे पता करके वो जो है फ्रॉड को डिटेक्ट करने का काम करती है। और यहाँ पर सेबी में नए टैलेंटेड सीए लोग बैठे हुए हैं, जिसके कारण कि इसकी जो रेगुलेटरी साख है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसकी जो पुरानी चीफ है माधवी बुरीबुच, उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन भी लगाए जाते हैं, जैसे कि हिंडनबर्ग के एलिगेशन जो है अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए गए थे। उस चीज़ों को जो है सुधारने का काम तुहिन कांता पांडे जी किए हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट का अगर कोई भी पार्टिसिपेंट्स है तो उसके लिए बहुत सारे डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जो कि पहले सेबी के डायरेक्टर और सेबी के जो रिलेटेड पार्टी उनके ऊपर नहीं थे। लेकिन तुहिन कांता पांडे जी आके जो है सेबी के टॉप ऑफिशियल्स और डायरेक्टर के ऊपर डिस्क्लोजर नॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं, जो कि सेबी की गिरी हुई साख को उठाने का काम करती है। क्या आपको इसके बारे में पहले पता था? कमेंट करके बताएं। और ऐसी जानकारी जानने के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें।